हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज दिन 27 अगस्त 2026। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों निफ्टी बैंक 160 से 170 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। निफ्टी 50 हमारा 60 टू 70 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 0.5% के करीब है। दोस्तों देखा जाए तो आज एक अच्छा खासा बुलिश डे हो सकता है दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। चलिए दोस्तों, इंडिविजुअल स्टॉक्स का हाल भी देख लेते हैं। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। पिरामल फाइनेंस फ्लैट है। यूपीएल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 1% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत स्टील 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत पावर 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत एल्यूमिनियम 1% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत ऑयल एंड गैस 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। तो यह है दोस्तों हमारा स्विंग ट्रेड का पोर्टफोलियो। जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये माइनस में ही देखने को मिल रहा है। 14 टू 15% के करीब ये गिरा हुआ है। 36 टू 37,000 के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस 4 टू 5% के करीब गिरा हुआ है, 2 टू 3,000 के करीब। PFC हमारा 19 टू 20% के करीब गिरा हुआ है, 29 टू 30,000 के करीब। रेक लिमिटेड हमारा 10 टू 11% के करीब गिरा हुआ है, 5 टू 6,000 के करीब। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं दोस्तों। अगले कुछ दिनों में निफ्टी जब अच्छा खासा अपसाइड का बड़ा मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें कोई अच्छा खासा बड़ा मुनाफा देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इसको एग्जिट छोड़कर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारे कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा ओवरऑल प्रॉफिट 19 टू 20,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 77 टू 78% के करीब बढ़ा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो एलटी फूड्स हमारा 19 टू 20,000 के करीब बढ़ा हुआ है। 78 टू 79% के करीब बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा आज भी गायब है दोस्तों। नए वैल्यूएशन के साथ नए नाम पे हमारे पास स्टॉक वापस आने वाला है। जब भी ये हमारे पास नए वैल्यूएशन के साथ आएगा, तब हमें अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम के साथ कोई अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारे क्रिप्टो करेंसीज का अकाउंट, जो कि 48% के करीब गिरा हुआ है। आज के दिनों में 1 से 2% के करीब ये गिरा हुआ है दोस्तों। तो जैसे कि आप सबको पता ही है दोस्तों, ये हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब तक 5-10 साल तक हम इसको होल्ड नहीं करेंगे, तब तक हमारे पास कोई अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लगेगा, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यह है दोस्तों हमारे ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न में 100 टू 200 के करीब गिरा हुआ है, जो कि फ्लैट। ये टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 1,02,000 टू 1,03,000 के करीब गिरा हुआ है। 15 टू 16% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। इंडिविजुअल स्टॉक्स की अगर बात करें तो रैक लिमिटेड हमारा 74 टू 75,000 के करीब गिरा हुआ है, 14 टू 15% के करीब। PFC हमारा 28 टू 29,000 के करीब गिरा हुआ है, 16 टू 17% के करीब। तो देखा जाए तो ये एक बुरी तरीके से थोड़ा गिरा हुआ है दोस्तों। अगले कुछ दिनों में निफ्टी अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देगा, तब जाकर हमें 20 टू 30% के करीब जब प्रॉफिट बन जाएगा, तब हम इसमें आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड का हाल देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 1 डे रिटर्न में 1,000 टू 2,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 0.08% के करीब। टोटल रिटर्न में 1,32,000 टू 1,33,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 9 टू 10% के करीब। और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों, 6.46% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारे म्यूचुअल फंड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ना हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों, इसको ग्रो होने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है।
तो यह है दोस्तों हमारे एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जो कि हमारा 47 to 48,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 23 to 24% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है, और इसका XIRR भी पॉजिटिव में आ गया है दोस्तों। 7.02% का पॉजिटिव XIRR हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसकी बात करें तो मिड कैप हमारा 49 to 50% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 8 to 9% के करीब बढ़ा हुआ है, स्मॉल कैप हमारा 43 to 44% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। फाइनेंस और हाउसिंग 144 to 145% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और ट्रक्स हमारा 90 to 91% के करीब बढ़ा हुआ है, स्टील और आयरन 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है, पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, अदर्स हमारा 5 to 6% के करीब गिरा हुआ है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। वेदांत एल्यूमिनियम हमारा 1126 to 1127% के करीब बढ़ा हुआ है, पिरामल फाइनेंस 144 to 145% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 91 to 92% के करीब बढ़ा हुआ है, टाटा स्टील हमारा 19 to 20% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत स्टील हमारा 10 to 11% के करीब बढ़ा हुआ है, यूपीएल हमारा 9 to 10% के करीब बढ़ा हुआ है, वेदांत हमारा 4 to 5% के करीब बढ़ा हुआ है, जनरल इंश्योरेंस 8 to 9% के करीब गिरा हुआ है, पीएफसी 12 to 13% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत पावर 41 to 42% के करीब गिरा हुआ है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 42 to 43% के करीब गिरा हुआ है, वेदांत ऑयल एंड गैस 62 to 63% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम हमारे अगले वाले एपिसोड कल में।